Hello, Assalamu alaikum. My name is Khurram Malik and I am giving you the information about online dispatch business. I hope you guys are doing well. आज ईद का दिन है। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत खुशियों वाली ईद गुजारें। और आज आप लोगों का जो ग्रोथ लेवल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो ईद आएगी इंशाल्लाह आप लोगों का ग्रोथ जो है वो इससे डबल ट्रिपल या फिर 10 टाइम ज़्यादा होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सब लोग अल्लाह करे खुशियों से अपनी ईद गुजारें और अल्लाह पाक इस ईद के तवज्जुह से तमाम इंसान की जो मुश्किलात है, परेशानी, उनको दूर करें। इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज एक और भी देना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं कुछ देख रहा था कि यूट्यूब पे, टिकटॉक पे रिसर्च कर रहा था कि हमारी जो इस टाइम यूथ है वो किस तरफ जा रही है। बेसिकली देखें, मैंने 6 7 8 महीने पहले ये एक मिशन बनाया था कि मैं लोगों को डिस्पैच बिजनेस की इंफॉर्मेशन दूंगा, उन्हें इस बिजनेस की तरफ लेकर आऊँगा, उन्हें गाइडलाइन दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे महसूस होता है कि मैंने अपने बहुत सारे जो लोग हैं जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, जिनको इस बारे में पता नहीं था, उन्हें मैंने गाइड भी दिया। और इस 6 7 महीने के अंदर आज माशाल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस भी स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं थी, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उन लोगों ने अपनी जॉब स्टार्ट कर ली इस फील्ड के अंदर। लोगों को बेसिकली पता नहीं था कि ऐसी कोई इंडस्ट्री भी है। लोगों को बेसिकली पता नहीं था कि इस इंडस्ट्रीज में जॉब्स भी निकलती हैं। तो मैंने लोगों को एक अवेयरनेस देने का प्लान किया कि बहुत सारे लोग जो इस टाइम छुप के एक मतलब ये बिजनेस कर रहे थे, लोगों को अवेयरनेस नहीं दे रहे थे, आज वो लोग भी खुल के सामने आ रहे हैं और लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं। और मैं उन लोगों से भी सवाल करूंगा कि क्या भाई आप लोगों के किसी बिजनेस को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। देखें, 6 7 महीने पहले मैंने भी ये लोगों को अवेयरनेस का एक प्लान किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस मुझे स्टार्ट किए हुए को 14th मंथ, मुझे 14 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं इस बिजनेस के अंदर रहते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह पाक का करम है। तो उसमें देखें, जिन लोगों के पास तो इन्वेस्टमेंट थी उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, अपनी कंपनी बना ली। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, वो इस फील्ड में जॉब में आ गए। अच्छा, दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात, इस इंडस्ट्री में जॉब के लिए आपको डिग्रीज की जरूरत नहीं है। वो तमाम लोग जो यूनिवर्सिटी से अभी मतलब ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, उनके हाथ में डिग्रीज होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन्हें बाहर मार्केट में जॉब नहीं मिलती। अगर मैं इस इंडस्ट्री में एक एमबीए और एक इंटर किए हुए दो लोगों का कंपैरिजन बताता हूं। एक शख्स है, उसने एमबीए किया और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से किया, उसने लम से किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, यूसीपी से किया। उसने अब इन यूनिवर्सिटीज़ में एमबीए करने का मकसद ये होता है कि उनको बाहर अच्छी जॉब्स मिल जाएं। और इन यूनिवर्सिटीज़ में एमबीए करना इतना ईजी नहीं होता। इनकी लाखों रुपए फीस होती है जो फी पे होती है, फिर एक एमबीए की डिग्री मिलती है। एक एमबीए डिग्री होल्डर अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए करके बाहर निकलता है, बाहर जाके उसे कितने की जॉब मिल जाएगी? उसे जॉब मिल जाएगी स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर 35,000 की जॉब मिल जाएगी। चले मैं बहुत अच्छे लेवल पे चला जाता हूँ, 50,000 स्टार्टिंग में जॉब मिल जाएगी, 60,000 जॉब मिल जाएगी। चले 60,000 अब लगा लेते हैं कि 60,000 एक फ्रेशर को इन यूनिवर्सिटीज के जो डिग्री होल्डर होते हैं उन्हें 60,000 में जॉब मिल गई बात, उन्होंने जॉब कर ली। अब जॉब करने के बाद क्या होगा? जॉब करने के बाद ये होगा कि ये होगा कि आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद उनका इंक्रीमेंट लगेगा 10%, 20% लग जाएगा। बहुत, मैं कहता हूँ बेस्ट परफॉर्मर हो गए, 20% उन्हें इंक्रीमेंट लगा दिया। 60,000 तो हो गया, 20% अगर कर लेते हैं तो 72,000 बन जाएगा। यानी 1 साल के बाद वो जाके 60 से 70,000 पे होंगे। और अगर 5 साल वो उस कंपनी में जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी शायद 1.25 लाख रुपए हो जाएगी, 1,20,000, 1,25,000 हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम डिस्पैचिंग इंडस्ट्री में आते हैं, डिस्पैचिंग इंडस्ट्री में एक बंदा जिसने एफए किया, जिसने इंटर किया, जिसने एफएससी किया, कोई जरूरत नहीं है कि उसने इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमबीए, पीएचडी, डिग्री, डॉक्टरेट कुछ भी उसने ना किया हो। सिर्फ उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छे हैं, अगर उसकी स्पोकन अच्छी है, वो उस इंडस्ट्री में आकर जॉब करता है। उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या लगेगी? 30 to 35,000, 30 से 35,000 उसकी जॉब लगेगी। लेकिन विद इन अ ईयर वो 1 साल के अंदर वो 30,000 से लेकर जब उसका नेक्स्ट ईयर वो कंप्लीट होगा तो 1 साल बाद उसकी इनकम कम से कम 70 to 80,000 होगी। यानी ऑलमोस्ट उसकी इनकम जो है वो डबल हो चुकी होगी। और अगर 4 to 5 ईयर वो यहाँ पे लगाता है एक कंपनी के अंदर, तो आई एम 100% श्योर कि कम से कम वो 3 से 4 लाख रुपए लेके जा रहा होगा एवरी मंथ, विद इंसेंटिव, विद बेसिक सैलरी, दोनों मिला के बता रहा हूं कि वो 3 4 लाख रुपए यहां से अर्निंग करके जा रहा होगा। एक फीमेल है, उन्हें मैं जानता हूं, वो आज से कोई 3 4 ईयर बैक वो बिहाड़ी से आई थी, यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी। उन्होंने अपना इंटरमीडिएट किया था और यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उन्होंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर ली।
हुआ ये कि उनके को फाइनेंशियल इश्यूज हुए तो उन्होंने जॉब सर्चिंग की। जॉब सर्चिंग में उन्हें एज अ सेल्स में सेल्स पर्सन उन्हें ना जॉब मिल गई इसी डिस्पैचिंग कंपनी में लाहौर में, आज से 3 साल पहले। जो उन्हें जॉब मिली तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी कोई तकरीबन कोई 20,000 रुपये उस टाइम। और विद इन 3 ईयर राइट नाउ, अगर आज मैं उनकी इनकम आपको बताऊं, उस फीमेल ने अपनी जो है जो स्टडीज थी उसे रोकनी पड़ी, क्विट कर दी। क्योंकि देखें डे एंड क्या होता है, हमने पैसे घर लेके जाने होते हैं। वो डिग्री लेकर भी हम पैसे लेके जाएं या डिग्री के बगैर पैसे लेकर जाएं, हमारा मकसद होता है अच्छे पैसे कमाना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, सेविंग्स करना, अर्निंग करना। ये हमारा बेसिक मकसद होता है। जो बंदा डॉक्टर बनता है, जो बंदा इंजीनियर बनता है, जो बंदा MBA करता है, मास्टर्स करता है, उसका एंड क्या होता है? उसने अच्छे पैसे कमाने, यही होता है ना। तो उसमें उस फीमेल ने मतलब 3 इयर्स, उसने अब उसको ऑलमोस्ट 4 ईयर स्टार्ट हो गया इस डिस्पैचिंग इंडस्ट्री में। तो अब राइट नाउ शी इज सेल्स मैनेजर, और उसकी जो इस टाइम इनकम है वो ऑलमोस्ट कोई 4 to 5 लाख रुपीस पर मंथ है। उस फीमेल ने यहाँ पर अपना एक अपार्टमेंट भी माशाल्लाह परचेज कर लिया, अपनी एक विट्स गाड़ी परचेज कर ली। 4 to 5 लाख उसकी पर मंथ इनकम है, और वो अब बहुत ग्रोथ कर गई है। अब मैं कहता हूँ कि वेयर इज द MBA डिग्री होल्डर पर्सन? अब जाके उसे कंपैरिजन कर लें, MBA डिग्री होल्डर चला जाए, जाके उसे कहे कि मिस आपने इंटर किया और आप 4-5 लाख अर्न कर रही हैं, मैं MBA UET से लेकर अपना UCP से लेकर निकल रहा हूँ, मैं लम से लेकर निकल रहा हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर निकल रहा हूँ, और मुझे क्या मिला बाहर? ये आके 50,000 की नौकरी मिली मुझे। तो बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि देखें, इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरती ये है कि इसके अंदर अगर आपने कोई भी डिग्री ली है, कोई मसला नहीं है, बस आपके पास बेसिकली अच्छा वो तमाम लोग जो इस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। वो तमाम लोग जो इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। वो तमाम लोग जो प्लान करते हैं कि फ्यूचर में हम अपना बिजनेस ऐसा बनाएंगे, मैं उन्हें भी बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। लेकिन अगर अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आप इस इंडस्ट्री में जॉब कर लें। इसमें बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप rozi.pk, इंडीड, डिफरेंट वेबसाइट पर जाएंगे, बहुत सारी जॉब्स आपको मिलेंगी। इस इंडस्ट्री की एक और खूबसूरती ये है कि अगर जब आपकी जॉब हो जाती है और जॉब अपनी आप कंटिन्यू करते हैं, तो जितना आप पुराना होते जाते हैं उस कंपनी का एसेट बनते जाते हैं, और कंपनी का एसेट बनते जाते हैं। और अगर कंपनी का जो एम्प्लॉयर होगा वो अच्छा होगा, तो वो आपको बहुत अच्छा आपको पे करेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। अगर एम्प्लॉयर अच्छा हुआ, अगर गंदा हुआ, शेख हुआ, या कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो मतलब जो रैपिडली अपनी टीम को चेंज करते रहते हैं, कभी न्यू आ रही है, कभी पिछली टीम को चेंज कर रहे हैं, कभी न्यू ऐड कर रहे हैं, पिछली को भगा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्हें अच्छी सैलरी पे नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री में, देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, बुरे लोग भी पाए जाते हैं, हर तरह के लोग आपको इस इंडस्ट्री में मिलेंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी। मेरा एक और मैसेज है आज ईद के दिन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, उस आसानी के लिए जिए, मुश्किल से परेशान मत हो, मुश्किल को फेस करें। देखिए कुछ लोग जो है ना मुश्किलात और अपने कुछ फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का स्टेप उठा लेते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि एक्सट्रीम लेवल का स्टेप उठाने के लिए जितनी बहादुरी, जितनी हिम्मत आप लोगों को चाहिए होती है ना, अगर उससे आधी भी बहादुरी, आधी भी हिम्मत आप दिखा देना, तो आपके दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो कभी भी उस एक्सट्रीम लेवल पे मत जाएं। आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कोई मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम है, उन्हें फेस करें। ये थोड़े वक्त के लिए होते हैं। वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वक्त जैसा भी हो, बुरा हो, अच्छा हो, गुजर जाता है। बुरा वक्त भी होगा, गुजर जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा वक्त भी आ जाएगा। लेकिन अपनी एक जो टारगेट है, अपने टारगेट को आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ फॉलो करते रहे, इंशाल्लाह एक दिन वो टारगेट आपको अचीव भी हो जाएगा। तो हिम्मत नहीं हारनी, कभी गिव अप नहीं करना। अभी अगर आप लोग यंग हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो आफ्टर 40 ईयर जाके अपना स्टार्टअप ले रहे होते हैं कि यार हम जिंदगी हमने जॉब में की है, अब हम अपना बिजनेस करेंगे, हमारे पास पैसा बहुत है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो रिटायर्ड हुए हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड हुए, जो गवर्नमेंट इदारों से रिटायर्ड हुए, और रिटायर्ड होकर अब जाके वो अपना कोई सेटअप बना रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखें इसमें कोई एज की कैद नहीं है, आपकी एज जो भी है अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों से मेरा गिला रहता है, कुछ लोगों से मेरा, जो लोग जॉब करते हैं मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग, एटलीस्ट दे आर अर्निंग समथिंग, एटलीस्ट दे आर सपोर्टिंग टू देयर फैमिलीज, वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे उन लोगों से कोई गिला नहीं है। वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह करे उनके एम्प्लॉयर अच्छे हों तो उनको और ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा उनकी इनकम बढ़ाएं, ताकि वो जो मेहनत करें उनको मेहनत का रिटर्न भी मिले। लेकिन मैं उन लोगों से थोड़ा सा मैं हार्श भी होता हूँ, नाराज भी होता हूँ। अगर आप लोग टिकटॉक पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, वहां जाके वो लोग जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, डेली व्लॉग बनाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कभी नई गाड़ी ले रहे हैं, कभी किसी बाहर मुल्क में जा रहे हैं, उनके व्यूज, उनके फॉलोअर्स मिलियंस में होते हैं।
और टिकटॉक पर चले जाए, अगर कोई लड़की किसी की शादी में जाकर डांस कर लेती है तो उसके ओवर द नाइट 2 लाख फॉलोअर्स के इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन वो तमाम लोग इंक्लूडिंग अमेजोन का साके बजर एनेबलर से जो बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग अमेजोन टीचर्स, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स के डिफरेंट टीचर्स, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिनके चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन उनके मैंने देखे मैक्सिमम फॉलोअर्स अगर 30-40,000 50,000 से ऊपर उनके फॉलोअर्स नहीं होते। तो ये मैं बहुत जो पुराने एक्सपीरियंस जो मतलब आपके मेंटोर बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके 40-50,000 से ऊपर फॉलोअर्स नहीं होते। तो देखें, जो लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल देखे होंगे, लेकिन वो आपको कुछ समझा नहीं रहे, वो कुछ एजुकेट नहीं कर रहे, वो आपको टीच नहीं कर रहे, उससे आपको जिंदगी को कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय टाइम जाया करने के अलावा आपको उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि आपके देखने की वजह से उन यूट्यूबर्स को, उन डेली व्लॉगर्स को फायदा जरूर होगा। लेकिन जो आपको मेंटोर सिखा रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, जो कुछ आपको एजुकेट करना चाहते हैं, वो फ्री में एजुकेट। देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको या तो आप पॉजिटिव यूज कर लें या इसको नेगेटिव यूज कर लें। मैंने पॉजिटिव यूज किया था तो आज मैंने बिजनेस शुरू किया। कुछ लोग हैं वो नेगेटिव यूज करते हैं, मूवीज देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, फजूल के व्लॉग्स देखते हैं, फजूल के यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, उससे कोई हासिल वसूल नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता उससे। तो बजाय उन लोगों पर टाइम जाया करने के, यूट्यूब को पॉजिटिव यूज करें। यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे मेंटोर बैठे हैं, बहुत सारे टीचर बैठे हैं, उनको फॉलो करें, उनसे गाइडलाइन लें। बहुत से मोटिवेशन स्पीकर बैठे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि उन तमाम लोगों को जो टिकटॉक पे बैठ के फजूल कॉमेडी, फजूल किस्म की वीडियोस देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे बैठ के फजूल किस्म के व्लॉगर्स को फॉलो कर रहे हैं, भाई अभी आपकी उम्र है, कुछ कर लो, कुछ बन जाओ। देखो, मुझे इस प्रोफेशनल लाइफ में आए हुए ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर, 13-14 साल गुजर गए हैं मुझे इस प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ में आए हुए। 13 से 14 साल मुझे हो गए हैं, और मैंने कई दफा मैं डाउन हुआ, कई दफा अप हुआ। अप डाउन जिंदगी का हिस्सा, वो लगा रहता है, उससे कभी डरना और घबराना नहीं होता। तो मसला ये है कि अभी देखो, मुझे पता भी नहीं चला कि 14 साल जिंदगी के कैसे गुजर गए। ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, ऐसे जैसे कल की बात हो। मुझे 14 महीने हो गए डिस्पैचिंग इंडस्ट्री में इन हुए, 14 महीने हो गए मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए, ऐसा जैसे कल की बात हो। अभी हमने पिछले महीने, कोई 1.5 महीने पहले, हमने अपनी कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि टाइम बहुत स्पीड से गुजर रहा है मेरे भाई, बहुत स्पीड से गुजर रहा है। तो इस टाइम को गनीमत समझो। अगर एक एक मिनट भी जिस टाइम आपको मिल रहा है ना, वो उसे गनीमत समझो, बहुत कीमती टाइम है। इस टाइम को जाया मत करो। देखो, एक टाइम, एक एज, एक लेवल आपका आएगा, उस टाइम आप बैठ के, जब आप बुजुर्गी में चले जाओगे, बुढ़ापे में चले जाओगे, हिम्मत खत्म हो जाएगी आपके अंदर, तब आप कहोगे काश मैं उस टाइम मेहनत कर लेता, काश मैं उस टाइम कुछ कर लेता। तो इस टाइम को जाया मत करो। अगर अल्लाह ने आज आपको हिम्मत दी है, हौसला दी है, जवानी दी है, टाइम दिया है, तो मेहनत करो यार। ये टाइम मेहनत कर लो, आगे पूरी जिंदगी बैठ कर खाओगे। देखो, जैक मा है, अमेजोन का मालिक है, या अगर आप कोई भी बड़े बड़े बिल गेट्स को देख लो, वो है, तो उन सबकी अब एज हो गई है, उन्होंने जवानी अपनी लगा दी थी। आज अगर वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी मुल्कों में, बाहर दुनिया में घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अंबानी, इंडिया का देख लो, अंबानी, टाटा, बिरला, जो भी है, वो सब, उनकी एज हो गई, उन्होंने अपनी जवानी जिंदगी लगा दी थी काम में। आज दुनिया में उनका नाम भी है, और आज वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार भी रहे हैं। तो वो वक्त आप पे भी आएगा, लेकिन अभी का जो टाइम है ना, अभी का जो वक्त है, इसको यूटिलाइज करो, प्रॉपर यूटिलाइज करो, इसको वेस्ट मत करो। इसको वेस्ट करोगे तो आगे जाके पछताओगे। इंडिया से मैं कुछ चीजें सीखता हूँ, इंडिया की अक्सर वीडियोस देखता हूँ मैं। इंडिया, मुझे मेरी वीडियोस को माशाल्लाह से लोग सऊदी में भी देखते हैं, दुबई में देखते हैं, और मलेशिया में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं। मैं सबको हेलो कहता हूँ, सबको ईद मुबारक कहता हूँ, सबसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन एक चीज है, इंडिया से मैं एक चीज हमेशा देखता हूँ, इंडिया इस टाइम बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। ग्रो करने की रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो लोग जो है थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ को ज्यादा सीरियस लेते हैं। उनके स्कूल्स में, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में नजर से गुजरी कि उनके स्कूल में जो 5th क्लास का बच्चा है, जब वो 6 में जाता है, 6 स्टैंडर्ड में जाता है, अब उनको 5th क्लास के बाद साथ साथ उनको वो स्किल्स भी सिखा रहे हैं, वो उनको हुनर भी सिखा रहे हैं। वो कहते हैं जिंदगी में अगर ये बच्चा पढ़ाई में नाकाम हो तो एटलीस्ट इसके पास हुनर होगा, ये कुछ ना कुछ कर ले, कुछ ना कुछ बन जाएगा। इंडिया इस टाइम अपनी सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज उनकी हिंदुइज्म है जो उनकी अपनी है ओरिजिनल, सेकंड लैंग्वेज वो इंग्लिश को प्रायोरिटी दे रही है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया में चलती है, कॉमन लैंग्वेज है। तो इंडिया में इस टाइम जो आईटी सर्विसेज है, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जो बाहर दुनिया को अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उससे इंडिया अपने मुल्क को, जो उनके रिकॉर्ड में है, वो $100 बिलियन, $100 अरब एवरी
ईयर वो अपने मुल्क की इकोनॉमी में ऐड करता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें अपनी आईटी सर्विसेज के थ्रू, अपनी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टिकटॉक पे बैठ के कोई लड़की डांस करके आ रही है, हम उसके फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। हम लोग, जो बच्चा एक स्कूल के अंदर गुस्सा करता है, ये मेरा बस्ता है, उसको हम गुड मॉर्निंग शो में, निदा यासर के शो में बुला के हम बड़े खुश हो रहे हैं। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, हम लोग की डायरेक्शन उल्टी हो गई है और बाकी दुनिया फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, हम रिवर्स की तरफ जा रहे हैं। तो हमें अपने आप को खुद चेंज करना है। हमने क्या करना है जिंदगी के साथ, खुद फैसला करना है। देखिए, इस टाइम जो हालात हमारे मुल्क के हो रहे हैं ना, इसके अंदर एक पहले होता था कि एक शख्स एक घर में होता था कमाने वाला और 5 होते थे खाने वाले, गुजारा हो जाता था। लेकिन इस टाइम जो मुल्क के हालात जा रहे हैं ना, अगर आपके घर में 5 लोग हैं खाने वाले, तो कम से कम 3 या 4 लोगों को काम करना पड़ेगा, तब जाके वो 5 लोग खा सकेंगे, घर चला सकेंगे। लेकिन अगर एक शख्स घर में कमा रहा है और 4 खा रहे हैं, तो भाई वो घर नहीं चलेगा, बहुत जल्दी वो घर बैठ जाएगा आपका। तो आपको हिम्मत करनी है, आपको थोड़ा सा मुश्किल टाइम काटना है, थोड़ा सा काटना है, आगे आसानी भी आएगी इंशाल्लाह। और जो लोग इस इंडस्ट्री में इन हो रहे हैं, उन्हें वेलकम, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक। जहां मेरी हेल्प चाहिए, मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, मेरे नंबर आजकल बहुत सारे लोगों के पास चला गया, व्हाट्सएप पे भी मुझे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं हर इंसान को जवाब देता हूँ। और अगर किसी को मैं कभी गलती से जवाब नहीं दे पाता या किसी किस्म का मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट यार। मैं सम टाइम बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ। कभी अगर मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप और टिकटॉक के मैसेंजर्स और उनके इनबॉक्सेस दिखा दूं, 100+ टेक्स्ट जो मेरे पास आए होते हैं, रिसीव हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं राइट टाइम पे उन्हें मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं हर इंसान को आंसर करूं। और बाकी मुझसे रिलेटेड कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा फेसबुक पे पेज है SJS एंटरप्राइजेस के नाम से, और टिकटॉक पे मेरा एक पेज है, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है। अगर मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरे प्लान्स हैं कि मैं इस बिजनेस को और भी डिटेल में लेके जाऊंगा। हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। वो तमाम लोग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते या टाइम नहीं दे पाते, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इसकी मतलब डिस्पैच क्लासेस और अपना सेल्स की जो अपना एक वीडियोस हैं, मैं रैपिडली इसमें इंशाल्लाह मैं आगे आने वाले दिनों में अपलोड करूंगा। उसमें सेल्स की काफी प्रैक्टिस होगी, डिफरेंट टाइप के स्क्रिप्ट्स होंगे इंशाल्लाह ताला, डिफरेंट टाइप के वेज होंगे, तरीकाकार होंगे, जिससे कैरियर्स ग्रिप होंगे इंशाल्लाह ताला। हम इसको और भी एक्सप्लोर करेंगे इस बिजनेस को। तो आप लोग इंशाल्लाह फॉलो करते रहें, स्टे ट्यून। और इंशाल्लाह जो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू, कोई बात समझ में ना आए, मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट में इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दूंगा। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।